यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। ये सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रकार से दूसरी तरह से देखा जाए तो सब्जेक्टिव ही है। क्योंकि आज का है कि मोबाइल के प्रति बच्चों का जो आकर्षण है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि कई सेक्टर में, खासकर यहाँ प्रतियोगी बच्चों की बात हो रही है। बाकी समाज तो है ही उससे प्रभावित, लेकिन हमें यहाँ केवल प्रतियोगी बच्चों को देखना है कि उनकी तैयारी जो है क्यों उससे बाधित हो जा रही है। तो देखिए, मोबाइल से जो है सबसे बड़ा समस्या यह है कि बच्चे मोबाइल से, अब देखें, मोबाइल से दूरी होने पर नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति आ गई। इसका मतलब यह नहीं कि वो उसके पीछे उन लोगों का उद्देश्य गलत था। वहां तो सरकार ही उसके खिलाफ थी कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये टोटल, ये जितनी भी आपका इंटरनेट सोशल मीडिया नेटवर्क था 26-25, उसको बंद करने का काम किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी जो है मोबाइल से जुड़ी है, इसका मतलब खराब नहीं है, लेकिन अगर उसको वो खराब रूप में लेती है, उसका इस्तेमाल गलत वे में करती है, तो उसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम है। बच्चों का मोबाइल से प्रति लगाव इतना, अगर उसको बार बार कह रहे हैं कि एक तो उनका सबसे बड़ा क्या क्या खामियां है, नुकसान क्या है। सबसे बड़ा है कि उनका टाइम टेबल नहीं बन पाता है। एक बार हम फिर यहां बताना चाहेंगे, यह केवल उन बच्चों को बताया जा रहा है जो प्रतियोगी बच्चे हैं और मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी प्रतियोगी जो क्षमता है, जो ऐसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उसके बाद भी उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो समय अपना बर्बाद कर ले रहे हैं। समय का सबसे बड़ा नुकसान, नॉर्मली बच्चे देख रहेंगे पहला चीज कि 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, और नॉर्मली बच्चे तो देख रहे हैं कि रात में 2-2 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। करेंगे क्या? वो भी रील देखेंगे, शॉर्ट वीडियो देखेंगे, दोस्तों से इंस्टाग्राम पे बात करेंगे। एक जमाना था जब मोबाइल का रिचार्ज करके लोग बात करते थे 10 रुपया 20 रुपया कूपन वाले पे, तो एक तरह से ठीक था कि तुरंत ही खर्च हो जा रहा था। अब तो ऐसा हो गया है कि फ्री एक बार रिचार्ज करिए, मन भर दिन भर लगे हुए बच्चे। तो जो शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी फालतू का चीज देख रहे हैं, ऐसे बच्चों का जो समय बीत रहा है, और उसके बाद जब एग्जाम आ जा रहा है तो उसी में अपने मूड को चेंज करने के लिए कि कैसे पढ़ें, कम दिन में ट्रिक कैसे मारे, ये सारी चीजें शुरू हो जा रही हैं। तो असली समय मोबाइल एक बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए हमको लगा इस टॉपिक पे बोलना चाहिए। वैसे बच्चों को भी, सबको, एक ये ऐसा जहर है कि हर आदमी को पता है कि इससे नुकसान है, लेकिन तत्काल कह देगा हाँ हाँ नुकसान तो है, लेकिन फिर उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाएगा, जैसे शराबी की तरह नशा हो गया है। इस प्रकार से लोगों के समाज में अगर उसका आप दुरुपयोग करते हैं तो नुकसान। फायदे भी हैं, जैसे कंप्यूटर एक वरदान है, वैसे ही एक अभिशाप भी है। तो मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों को दूरी बनाए रखना चाहिए। आजकल मोबाइल से बच्चों की पढ़ाई तो होती है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत उसका फायदा लेना चाहिए। दूसरा है, लाइब्रेरी अगर खुल गया है तो बहुत उसका फायदा मिल सकता है। यानी आप अगर उसका फायदा लेना चाहें तो भारत के किसी भी कोने के कोई भी टीचर हो या कुछ भी जानकारी लेना हो, आपको तुरंत मिल जाएगा। कितना अच्छा फायदा है, जो कि पहले नहीं था। लेकिन अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो भारत के किसी भी कोने का कोई भी शॉर्ट वीडियो बना रहा है या कोई भी फालतू का प्रकार का जो भी वीडियो है वो भी देख लेंगे, और वही देख रहे हैं ज्यादातर बच्चे। और उसके बाद जब एग्जाम आ जा रहा है तो चीजें सीमित हो जा रही हैं। इससे वारदात भी बढ़ रहे हैं। वारदात इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों के विचार में, जो जैसे जैसा व्यक्ति होता है वैसा विचार रखता है। कुछ ऐसी वीडियो लोग देख देख कर, बहुत जगह आप देखे होंगे कि बंगाल में अभी कुछ दिन पहले, साल 1.5 साल पहले घटना हो गई थी और रेप मामला हुआ था, तो उसमें वो बताया था कि हम वीडियो देख करके गए थे, पॉर्न वीडियो देखा था वो। तो यानी बहुत सी ऐसी घटना, केवल एक वीडियो नहीं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मोबाइल से देखने के लिए लोग प्रेरित तो हो जाते हैं। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को कुछ भी करना, ये चीजें लोग सीखते हैं, नया नया विकल्प सुनते हैं, सीखते हैं। अच्छी चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन यही चीजें सीखी जाती हैं। कुछ इसके अच्छे हैं कि आपके अंदर कुछ भी स्किल है तो आप अपने स्किल को उजागर करने का यह प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर बच्चे प्रतियोगी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे काफी दूरी बना के रखना चाहिए। और कोशिश करिए, अगर मान लीजिए आप टाइम टेबल बनाना चाहते हैं कि इससे कैसे दूर बना पाए, अपने आप को दूरी रखें कैसे, तो देखिए, अगर आपको पढ़ाई केवल करना है तो केवल उसी में इंगेज रहने के लिए ही बस मोबाइल का इस्तेमाल करिए। एक टाइम टेबल के रूप में बना लीजिए कि हमको बाहरी
बहुत क्लोज दोस्त हो तो 5 मिनट 7 मिनट या एक टाइम रख दीजिए कि शाम को 5 बजे या सुबह 6 बजे, उतना ही बात करेंगे। अगर आप इस तरह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आप सफल कहाँ हो पाएंगे। और उसके बाद जैसा गम में जा रहे हैं उसी गम में स्टेटस लगा देते हैं। आपका स्टेटस देखने से लोगों को आइडिया पता चल जाता है कि अच्छा इनका मूड क्या चल रहा होगा। थोड़ा सा कहीं गए, डाल दिए, कोई घर का डांट टूट दिया, बोल दिया, तो रोती हुई लड़की या रोता हुआ लड़का वाला स्टेटस लगा देते हैं, पता चल जाता है किस भाव में है। थोड़ा सा हैप्पी हुआ तो इधर उधर कर दिए, तो यही दिन भर कर रहे हैं। और होड़ लगा हुआ है, तो होड़ लगा हुआ है, बाकी जिसको पढ़ने से ज्यादा लिंक नहीं है, शादी हो गई है, दूसरे जॉब में लगा हुआ है, तो इंटरटेन हो रहा है, उसको होने दीजिए। लेकिन अगर आप प्रतियोगी बच्चे हैं, आपका अनमोल समय जो चल रहा है तुरंत बीतेगा, टाइम इतना तेज बीतेगा कि उसके बाद आप ही होंगे कि मोबाइल किसी कोने में फेंक देंगे और तुरंत थक के आकर, बाहरी काम में थक कर आकर किसी कोने में सो जाएंगे। इसलिए आपको समय रहते मोबाइल का इस्तेमाल करना ही है तो वरदान के रूप में करिए। टीचरों से जो पढ़ना है, भारत के किसी भी कोने से, अभी बात जिक्र किए, उससे पढ़िए। गूगल सर्च करके अपने टॉपिक की चीजों को और खंगालिए, रिसर्च करिए, ये सब चीजें कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक दो इंटरटेनमेंट के लिए बहुत से साधन है, न्यूज देख लीजिए। मौका कहाँ है, आप इंटरटेन होंगे, बगल वाला उस टॉपिक को क्लियर कर रहा होगा, ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। इंटरटेन होना है तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए आपको। तो सीमित एक तो रास्ता है, रास्ते इतने सीमित हैं, हर एग्जाम के लिए लिमिटेड रास्ता है। जो उसमें शक्तिशाली होगा वही जाएगा, और शक्तिशाली का मतलब है जिसकी पकड़ उस सब्जेक्ट पे ज्यादा होगी वही शक्तिशाली है। तो आपको करना यह चाहिए कि मोबाइल का इस्तेमाल करिए, लेकिन उसके आदी मत हो जाइए। अपनी तौर पे अपने हिसाब से मोबाइल को कंट्रोल करिए। दूसरा, इसमें की फालतू चीजों को स्किप करना सीखिए। इससे दूरी नहीं बनाएंगे तो अपने लोगों से अभी दूरी बन जा रहा है। देखते हैं मोबाइल घर ही में रहता है, एक ही घर में 5-6 लोग रहते हैं, सब अपना अपना मोबाइल में लगे होते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। तो वो एक तो सोशल अगर समस्या है तो उसकी बहुत से और हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य शुरू में ही बोले हैं कि केवल कंपटीशन वाले बच्चों से है। तो अपना अनमोल समय व्यतीत ना करें और एग्जाम के पीरियड तक आने के लिए विकल्प ना खोजें। बहुत से बच्चे ऐसा देखा गया है कि करते क्या है, एग्जाम है, मान लीजिए कोई भी एग्जाम, मान लीजिए दिसंबर में एग्जाम है, सितंबर चल रहा है, तो करेंगे क्या कि चलो 3 महीना है, ऐसा करा जाए कि कोई घोल के पिला दे, 2 महीना में कोई टीचर खोजो। लगेंगे ब्रह्मांड में जांच करने कि कौन सा ऐसा टीचर है। ठीक, एक तो ये हो गया। कोई एक मुद्दा मिले, कोई भी समाज में कुरीतियों वाला मुद्दा मिले, मतलब ऐसी मामले जिसका कोई निष्कर्ष ही नहीं है, कोई भी मामला उठा लेंगे फालतू का और उसी पर जिक्र करेंगे। और लड़कियों को तो खासकर इस पर सोचना चाहिए, उनके पास भी लिमिटेड टाइम होता है, तो उसी पर वो नहीं कि वो चीजें लगाते रहें और उसी में समय बर्बाद करते रहें। तो होता क्या है कि एक 3-4 महीना एग्जाम है, तो विकल्प खोजते हैं कि एकदम इतने ही दिन में कौन घोल कर पिला दे। गलती से वो घोल कर नहीं पिला पाया तो खुद को नहीं चेंज करेंगे, अपने विचार को चेंज नहीं करेंगे, सोचेंगे अरे कैसे तैयारी हो रहा है, कुछ और विकल्प देखा जाए, कुछ और विकल्प देखा जाए। और विकल्प देखते देखते एक समय एज खत्म हो जा रहा है, उसके बाद चीजें समझ में आती है कि नहीं सही तो था, तैयारी हमको कर लेनी चाहिए। तो आप इसके आदी अगर हुए तो केवल आपका जीवन ही नहीं बर्बाद होगा, आपकी मेडिकल रूप से आंख भी खराब होगी, दिमाग भी खराब होगा। देख रहे हैं बात, छोटे छोटे बात पे बच्चे इस समय नाराज हो जा रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं एक्शन फिल्में और उसी के हिसाब से अपने को आपको भी रख दे रहे हैं। कई जगह इस चीज वैसे वारदात भी सुनने को मिल जाते हैं। कई जगह देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही घूमते घूमते और कान में लीड लगाए हुए कई बच्चे वैसे मर गए। तो ये इतना इन्वॉल्व होना, इसको बेवकूफी और मूर्खता कहा जाता है। इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व होइए, उसका फायदा लीजिए। उसका फायदा लेंगे आप तो उसका आपको आप ही होंगे बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि इस समय कोई भी टॉपिक हो, जैसे अगर आप किसी भी टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक हो एग्जाम को लेकर के, मान लीजिए आपने कोई विषय चुना, इतिहास का ही कोई टॉपिक चुना कि अगर आप मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो मुगल साम्राज्य पढ़ने के लिए आपको सोचिए कितना अच्छा विकल्प है। किसी भी भारत के कोने के टीचर से पढ़ सकते हैं जिससे आपका लगे कि हाँ हमको ये नरेशन अच्छा से दे पा रहे हैं, उनसे आप पढ़िए। उसके बाद पढ़ने के अलावा आप किताबों को देख सकते हैं, खंगाल सकते हैं, मिला सकते हैं,
और चीजों को जोड़ सकते हैं और उसके बाद कमियों को भी पकड़ सकते हैं। तो ये ज्यादा जरूरी होता है। इतना आदी मत हो जाइए कि आपका जीवन का अनमोल समय चले जाए। और वैसे ही मोबाइल धीरे धीरे देख रहे हैं, तकनीक तो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। नोकिया वाले मोबाइल से एआई चला आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले दिन में मोबाइल और ये तकनीक पे जिसपे हम लोग नाच रहे हैं, आने वाले दिन में हम ही लोग को ऐसा बेरोजगार करेगा कि हालत खराब हो जाएगी। अगर आप तकनीकी रूप से मशीन से भी आप कंपटीशन ले रहे हैं, मशीनें आपको क्या कर रही हैं, धीरे धीरे आपको बाहर कर रही हैं। तो एक मशीन जिसको मनुष्य ने बनाया, वही आपके विचार पर इतना हावी हो गया है कि आपको पूरी तरह से मार्केट से बाहर कर दे रहा है। तो उन विचारधाराओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। और केवल ये इसलिए नहीं कि सर स्पीच दीजिए इस पे 150 शब्दों का, समझने के लिए, बोलने के लिए, सुनने में ठीक लग रहा है, चेंजिंग नहीं करेंगे तो यही कुछ दिन बाद याद भी आएगा कि हाँ कहीं सुना गया था, ये चीजें होनी चाहिए, सुनते भी हैं, सब कुछ है। जैसे डॉक्टर कहता है कि धूम्रपान और शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो पियक्कड़ टाइप के लोग होते हैं, उसके आदी होते हैं, कह देते हैं तत्काल में हाँ हाँ सर सही तो कह रहे हैं। और जब कल को बीमारी होता है और घर के लोग कर्जे में पड़ जाते हैं तो हालत खराब हो जाता है। आप भी अपने घर से कई बच्चे निकले होंगे, बाहर पढ़ रहे होंगे, घर की परिस्थितियां, छोटे छोटे काम कर रहे हैं गार्जियन, तभी तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। पूंजी होता तो आप भी कोई ना स्टार्टअप चला रहे होते, कोई दुकान खोले होते, बिजनेस कर रहे होते। कमजोर हैं तभी तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्थितियों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा रास्ता है कि किसी को भी परिस्थिति बदलने का मौका देता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका टाइम लिमिट है, आपका एज लिमिट है, टाइमिंग लिमिट है। भर्ती उस समय में आई या नहीं, इस पर भी आपको निर्भर करना होगा कि आप उतने तय समय में अपने आप को आउटपुट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो हर एक टॉपिक को लिखने का प्रयास करिए। मोबाइल से दूरी बनाने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प क्या करिए कि पहला काम करिए कि लिखने का प्रयास ज्यादा करिए। ये नहीं कि सब सर पीडीएफ में भेज दीजिए, काहे नहीं लिखते हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं, कहते भी हैं कि सर लिख दिया करिए, छाप दिया करिए उस तरह से, और उसके बाद आप लोग मोबाइल में पीडीएफ में रख लिया करें, हो गया, सुरक्षा लगेगा कि अब हम सुरक्षा कवच में आ गए हैं। तो उससे नुकसान आप ही का है। अंततः जब एग्जाम आएगा तो लगेंगे पीडीएफ का हर पेज खोजने कहाँ गया था वो, राष्ट्रपति वाला मामला और प्रधानमंत्री वाला। इसलिए क्या करिए कि लिखने का आदत डालिए, जो भी किताब हो उससे लिखने का आदत डालिए। और दूसरा काम क्या करिए, एक टाइम रखिए कि हम 5 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे हम मोबाइल से दूरी रखेंगे ही रखेंगे, केवल लिखित रूप से पढ़ाई करेंगे। ऐसा होता किए भी जाते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं कि मान के चलिए कि हम रात को 9 बजे से 2 बजे तक अगर पढ़ने का आदत है, सुबह 3 बजे से 7 बजे तक पढ़ने का आदत है, हम मोबाइल से पढ़ेंगे ही नहीं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने राष्ट्रपति को पढ़ा, 5-6 घंटे किताबों से पढ़ा, लक्ष्मीकांत को पढ़ गए, डीडी बसु पढ़ गए, कोई भी किताब पढ़ गए, तो 5-6 घंटे अगर एक टॉपिक को पढ़ते हैं और सही ढंग से पढ़ते हैं तो लगभग चीजें उससे कंप्लीट हो जाती हैं। तो मान लीजिए आपने तैयार कर लिया, अब अपने आप को जांचने के लिए किसी टीचर का डिबेट सुन लीजिए, कोई क्वेश्चन लगाना सेट लगा लीजिए, या मोबाइल से उसी टॉपिक में प्रेसिडेंट खोल करके देखिए कि मेरा कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, उसको इंटरटेन के रूप में ले लीजिए। आपको अपना इंटरटेन का, जो आप मनोरंजन खोजते हैं, विकल्प चेंज करना होगा अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा निकालना है। नहीं तो ऐसे तो मोबाइल किसको नहीं अच्छा लगता उसमें इन्वॉल्व होना, लेकिन हर आदमी को फल भी चाहिए, रिजल्ट भी चाहिए कि सर सर्विस भी हो जाए और काम नहीं करना है। तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। जिस फील्ड में जाएंगे, कोई भी कंपटीशन उठाएंगे और सफल रहेंगे, एक समय के बाद सफल हो जाइए, चलाइए दिन भर मोबाइल, कौन रोका है आपको। लेकिन जो आपका अनमोल टाइम है, हर आदमी जब एक एज के बाद चाह कर भी, चाहता तो है पढ़ना, लेकिन उसके पास वो टाइम ही नहीं होता है। सोचता है कि अरे निकला ही नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें जीवन भर रोना रह जाता है। तो करना ये है कि आपका जो एक तो देखिए 18 से लेकर के 40 तक मैक्सिमम एज के लिए सर्विसें निकलती हैं, यही होता है। वो अलग चीज है कि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रिजर्वेशन भी मिलता है। लेकिन नॉर्मली सोचिए 18 साल का जो लड़का होता है, क्या वो कंपटीशन के लिए सही ढंग से, एक एवरेज बच्चे की बात हो रही है, वो तैयार नहीं होता है। कहाँ तैयार होता है? आजकल तो देखें बीए, बीटेक और बीएड करने के बाद भी बच्चे एकदम बकलोल जैसा रहते हैं, उनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पूछ लिए तो बहुत से बच्चे नहीं बता पाते हैं और वो कंपटीशन के लिए आ जाते हैं। ये कुछ बच्चों को छोड़ के की बात कही जा रही है, ऐसे बच्चे हर बच्चे नहीं हैं, लेकिन लगभग बच्चे ऐसे ही हैं। तो
18 साल का बच्चा उस लेवल तक नहीं आता है कि कंपटीशन को एकदम एक ही बार में बीट कर ले। और बड़े एग्जाम की बात हो रही है, और वनडे की भी आजकल तो कंपटीशन दोनों में लगभग एक ही लेवल हो चुका है। नॉर्मली वो तैयार होता है 20 के बाद, एक एवरेज के रूप में, और 20 के बाद तैयार होता है, और नॉर्मली 30 से 32 33 तक जाते जाते उसका वो रास्ता ब्लॉक होने लगता है। या तो उसकी फैमिली बन जाती है, या तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या तो वो किसी काम में लिप्त हो जाता है। इसमें भी अपवाद बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो 40 तक भी जाते हैं, लेकिन लगभग बच्चे, यानी आपको लगभग 10 से 12 साल का टाइम मिल पाता है अपने जीवन को सही ढंग से ला पाने का। ये भी बहुत ज्यादा समय हम दे रहे हैं, हर बच्चे को वो भी नहीं मिल पाता है। कई बच्चे तो 18 साल से ही लग जाते हैं किसी रोजगार में, चाहते हैं पढ़ना तो उनको विकल्प नहीं मिलता। बहुत से बच्चे हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं तो उनका इच्छा ही नहीं है, मोबाइल में लिप्त हैं। आप एक मोटा मोटी देखेंगे तो एवरेज देखते ही पता चल जाता है कि हाँ, ये अगर सब कुछ उसके पास है तो पढ़वे नहीं कर रहा है, जिसको कुछ नहीं है वो पढ़ करके इतना आगे बढ़ गया है। आप एग्जाम्पल के तौर पे हम दो लोगों का नाम लेते हैं बार बार, जैसे एक भीमराव अम्बेडकर का और एक भीमराव अम्बेडकर के अलावा एपीजे अब्दुल कलाम का। भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी सीखा जा सकता है पढ़ाई को लेकर, कि ना उस जमाने में मोबाइल था ना कुछ था, केवल किताबों से भरा हुआ लाइब्रेरी बना लिए थे, और दिन भर 22 घंटा 23 घंटा पढ़ाई करते थे, दिन भर पढ़ाई करते थे। आप अब्दुल कलाम को उठा लीजिए, तो अब्दुल कलाम भी दिन भर पढ़ाई करने वाले थे। एक आदमी वैज्ञानिक बन गया और देश में परमाणु बम जैसी शक्ति दे दिया, और एक आदमी संविधान इतना बड़ा रचा कि आज भी उसका हम लोग पूरी तरह से उन्हीं के ऋणी के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हीं के सिखाए गए रास्ते पे चल रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको कोई भी संसाधन ना मिले तो भी आप इतिहास रचने जैसे मंच तक जा सकते हैं। और आपको तो मोबाइल जैसा एक बढ़िया चीज मिला है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना सीखिए। मोबाइल से दुश्मनी नहीं है, उससे दोस्ती करिए और अपने अनुसार उसको डालिए। उसके अनुसार ये नहीं कि जो आ रहा है वह देखते जा रहे, भगवान भरोसे जो आ जाए, अच्छा ही रिलाई किसका है, उसके बाद उसको सर्च करके उसका खोलने लगे। एक तो किसी भी अकलोल बकलोल व्यक्ति को अगर सजा दीजिए तो सुंदर लगने लगता है, जितनी लड़कियां लगा दें उन सबको उसी में लगेंगे लाइक करने और खोजने की किस कोने में भारत की, और उसी के पीछे लगकर अपना पूरा समय अनमोल गवा देंगे, और बाद में देखेंगे तो एकदम एकदम लगेगी चुड़ैल टाइप की है। तो उसके बाद धोखा हो जाएगा, उसके बाद गम में जाएंगे, और उसके बाद अलग स्टेटस लगा देंगे। तो ये सब घटना से आपका समय भी जाएगा और मूर्ख जैसा व्यवहार करेंगे, और उसके बाद कहेंगे सर कंपटीशन बढ़ गया, चलो कंपटीशन बढ़ गया, 4-5 दोस्त बैठेंगे और उसके बाद सरकार को कोसेंगे, परिवार को कोसेंगे, समाज को कोसेंगे कि अगर ये होता तो होता, ये होता तो अच्छा होता, ये नहीं होता तो अच्छा नहीं होता। खुद को नहीं बदलेंगे। और मोबाइल हाथ में मिला हुआ है, उसी मोबाइल से कितने लोग कितना पैसा कमा ले रहे हैं, उसके संसाधन को इस्तेमाल करके। मशीन को इस्तेमाल करना आना चाहिए, नहीं तो मशीन हम लोग को खुद इस्तेमाल कर ही रहा है। वो खुद भी हंस रहा होगा मशीन कि इतने मूर्ख हैं सब, हमको बना के खुद इंजॉय कर रहे हैं सब। आने दो एक टाइम, हम तुम लोग को ऐसा बाहर करेंगे, आने वाले टाइम में मशीन इतना हावी हो सकता है कि रोजगार तो छीनेगा ही, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर हावी होकर हम पर शासन करने जैसी स्थिति में आ जाए। हास्यात्मक लग रहा है, लेकिन ये भी एक तरह से आपको देखने को मिलेगा भविष्य में। तो आप अपने आप को सतर्क रखिए। कंपटीशन वाले बच्चे, आपका अनमोल टाइम चल रहा है, समय मत गंवाइए। एग्जाम का समय लिमिटेड है, तो ऐसे ही कोई भी आयोग है बहुत तय समय तक देती है एग्जाम। आप तो भर्ती उर्ती आ नहीं रहा है, सारी भर्तियां लगभग बंदी हो जाती हैं। तो जो समय मिला है उसका उपयोग करिए, समय निकल जाएगा, बाद में पछताने को होगा। चलिए ठीक है।